नई i-20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और एफएसएल की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची है। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहां से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूं और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे, ये जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंस मिलेंगे, इसका जब तक एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करेंगे। धन्यवाद। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमित शाह का बयान आपने सुन लिया है। गृह मंत्री आ चुके हैं मौके पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौके पर आ चुके हैं। लाल किले के भीतर से आपको बताते चले, गृह मंत्री की गाड़ियों का काफिला आया और उसके बाद अंदर से उतरकर वो बिल्कुल मौके पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो i-20 गाड़ी जिसके परखच्चे उड़ गए थे, वहां पर गृह मंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं। सामने तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके साथ तमाम जो बड़े अधिकारी, आला अधिकारी हैं, उनकी भी मौजूदगी है। इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें हैं। लाल किले के भीतर से वो यहां पर पहुंचे और उसके बाद पैदल आगे की तरफ जाकर जहां पर गाड़ियों के परखच्चे उड़े हैं, बिल्कुल उसी हिस्से में इस वक्त गृह मंत्री की मौजूदगी है और वहां पर अधिकारियों से वो और ज्यादा जानकारी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले एलएनजेपी अस्पताल गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और उसके बाद सीधे वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। इसके पहले आपने सुना, गृह मंत्री की बाइट भी आपने सुनी। उनकी ओर से कहा गया कि हर पहलू की जांच हम यहाँ पर कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम, वहां पर जो जांच टीम है वो मौके पर मौजूद है। गाड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी हैं। जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, सामने पूरी तरह से खाक हो चुकी, जली हुई वो गाड़ी दिखाई दे रही है। और वहां पर आपको बताते चले आपकी जो कई शव के टुकड़े भी वहां पर बिखरे हुए थे जब हम वहां से आगे की ओर आ रहे थे। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं और गृह मंत्री की ओर से कुछ देर पहले जानकारी भी दी गई कि कैसे तुरंत
यहाँ पर मौके पर पूरी जांच टीम पहुंची, पूरा अमला पहुंचा। दिल्ली में लाल किले के पास कार में जहां पर जोरदार धमाका हुआ था, जिसकी वजह से अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। i20 कार के पिछले हिस्से में धमाका हुआ, आसपास के तमाम दूसरी भी गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई। वहां पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा भी मौजूद हैं, जिनकी ओर से जानकारी दी गई थी कि फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास 6:45 बजे के आसपास ये धमाका हुआ। गृह मंत्री इसके पहले एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे और उसके बाद देखिए अब इस समय गृह मंत्री उस जगह पर मुआयना कर रहे हैं जहां पर ये जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था। अपने आप में कई सवाल को इसने जन्म दे दिया है, जिस तरह के हालात राजधानी दिल्ली में मौजूदा वक्त में पैदा हुए हैं। फिलहाल आपको बताते चले जिस तरह की घटना है वो अपने आप में बेहद अफसोसनाक, बेहद दर्दनाक है। पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है, पुलिस सूत्रों ने जानकारी दी गई है कि जिस i20 कार में धमाका हुआ वो गुरुग्राम के HR-26 नंबर की गाड़ी बताई जा रही है। हालांकि इसको लेकर कंफर्मेशन का आधिकारिक इंतजार किया जा रहा है। नदीम खान के नाम पर रजिस्टर होने की सूचना है, इस तरह की जानकारी कुछ मीडिया सोर्सेज के हवाले से सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस से भी संपर्क किया है, यूपी ATS की टीम भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं, जो मौके पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं और वो पूरे हालात को देखते हुए मुआयना कर रहे हैं। गृह मंत्री ने जानकारी दी इसके कुछ ही देर पहले। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, रात को 10:20 इस समय वक्त हो रहा है और गृह मंत्री की ओर से आपको बताते चले 8 लोगों की, जो खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है, 8 लोगों की मौत की खबर गृह मंत्री ने देश तक पहुंचाई है। और यहाँ पर देखिए तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी है। गृह मंत्री अमित शाह एक एक जगह पर जाकर घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। उसके ठीक पहले उन्होंने बताया था कि लाल किले के पास कैसे सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर Hyundai i20 कार में ये विस्फोट हुआ, कुछ पैदल यात्री घायल हुए, वाहन क्षतिग्रस्त हुए और हर पहलू की जांच की जा रही है। क्या ये एक आतंकवादी हमला है? क्या ये सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया? गृह मंत्री की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह मुआयना करने के बाद अब आगे की ओर सीधे आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गृह मंत्री से हालात के मद्देनजर बातचीत की है। अमित शाह अधिकारियों से बातचीत करने के बाद घटनास्थल से अब धीरे धीरे आगे की ओर आते हुए इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें लाइव इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। अमित शाह ने, गृह मंत्री ने 8 लोगों की मौत की बात कही और आप देख पा रहे हैं उनके साथ किस तरह से दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। और अब जिस लाल किले के भीतर से गृह मंत्री यहां पर मौके पर पहुंचे, वहीं पर उनकी गाड़ियों का काफिला है और वहीं भीतर की तरफ वो अंदर की तरफ जा रहे हैं और यहीं से पीछे की तरफ से, यानी कि जो मेन रोड है, यहां से गृह मंत्री नहीं आए, ये सीधे अंदर दाहिनी तरफ दिखाइए संजीव। ये जो नया गेट लाल किले का बना हुआ है, ये जो एंट्री गेट है, जो बिल्कुल नया नवेला भी बनकर तैयार हो रहा है। देखिए अभी रंग रोगन का काम भी इस पर चल रहा था। यहाँ से भीतर अगर आप देखेंगे तो गृह मंत्री की गाड़ियों का काफिला वहाँ पर मौजूद है। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से वापस अंदर की तरफ, भीतर की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गृह मंत्री भीतर अंदर कई अधिकारियों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। घटनास्थल पर आकर, क्योंकि कई लोगों के जो बॉडी थी उसके परखच्चे उड़ गए थे, कई गाड़ियाँ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी और यहाँ पर हालात इतने बुरे हो गए। अगर आप जरा सोचिए, 8 लोगों की मौत की बात खुद गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जानकारी दी गई है। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कैसे? क्या ये कोई आतंकवादी साजिश है? सोची समझी साजिश के तहत क्या दहशतगर्दों ने इसको अंजाम दिया है? इतना बड़ा ब्लास्ट दिल्ली के उस जगह पर जो बेहद संवेदनशील इलाकों में से माना जाता है, जहां पर अक्सर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, यहां पर खचाखच ट्रैफिक से बिल्कुल भरा रहने वाला ये वो हिस्सा है जहां पर i20 कार में ब्लास्ट होता है। और वो ब्लास्ट ऐसा होता है कि आसपास की कई गाड़ियों को भी उस ब्लास्ट ने अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल गृह मंत्री की गाड़ियों का काफिला अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहा है। आपको बताते चले भीतर की तरफ गृह मंत्री अमित शाह गए और अंदर लाल किले के भीतर से ही वो अब दूसरे रास्ते से वापस चले जाएंगे। यकीनन सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। मनोज हमें और जानकारी देंगे, क्या जानकारी, क्या खबर? अंदर से आए गृह मंत्री और उसके बाद मुआयना किया और वहां से अब वापस की तरफ लौट रहे हैं। किस तरह की चुनौतियां अब यहाँ से खड़ी हुई? जी बिल्कुल, देखिए अभी गृह मंत्री लौटे नहीं हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर और तमाम स्पेशल सीपी जो हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और यहीं पर क्योंकि लाल किले की पुलिस चौकी है और ये कह सकते हैं कि लाल पुलिस की पुलिस चौकी के जस्ट सामने ही ये ब्लास्ट हुआ है, 25 मीटर की दूरी। गृह मंत्री अंदर की तरफ से, उनकी जो गाड़ियाँ थी वो अंदर की तरफ से कहीं जा रही?
हाँ, अगर गाड़ियां उनकी निकल गई हैं तो वो अब वापस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखिए कि फॉरेंसिक की जो तमाम टीमें हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए फॉरेंसिक की जो टीमें हैं उन तमाम गाड़ियों से सैंपल उठा रही है, जिन तमाम गाड़ियां जो ब्लास्ट के बाद क्षतिग्रस्त हुई थी। आप देख सकते हैं कि तमाम फॉरेंसिक की टीमें हैं, चाहे वो एनआईए की टीम हो, इसके अलावा रोहिणी एफएसएल की टीम हो, वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। एनएसजी की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और एनएसजी के जो स्नीफर डॉग्स हैं वो भी अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। और स्नीफर डॉग भी इसलिए पहुंचे हैं कि वो शायद कुछ सूंघ कर बता पाएं कि आगे इसमें क्या हो सकता है। तो आप देखिए कि किस तरीके से पूरे इलाके को एक एक सैंपल जो है वो यहाँ से अब उठाने का जो काम है वो एफएसएल का चल रहा है, और उसी के बाद ये चीज़ें क्लियर होंगी कि आखिरकार ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या थी, ब्लास्ट किस चीज़ में हुआ था, किस चीज़ से हुआ था। तो तमाम चीज़ें अब ये जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी कि आखिरकार इसको सामान्य तो अब नजर नहीं आ रहा है, इसको बिल्कुल ये मनोज नहीं कहा जा सकता है। थोड़ा भीड़ भाड़ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। गृह मंत्री की गाड़ियों का काफिला अब यहाँ से वापस की तरफ जा रहा है। यकीनन गृह मंत्री सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं कि ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है उसका वो पता लगाए और ये साफ हो पाए। मनोज आप आगे आइए। अब यहाँ से कौन कौन से वो सवाल हैं जिसका जवाब तलाशना दिल्ली पुलिस के लिए, क्राइम ब्रांच के लिए, एटीएस के लिए, एनएसजी के लिए, सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। जी देखिए, तमाम एजेंसीज के लिए अब ये तमाम सवाल ये ज़रूरी हो जाते हैं कि आखिरकार सबसे पहली बात तो ये ब्लास्ट किस चीज़ में हुआ, किस चीज़ से ब्लास्ट किया गया और इसके पीछे कौन लोग मौजूद थे। सबसे बड़ी बात ये कि सामान्य ब्लास्ट नहीं था, अब ये बात साफ हो चुकी है। हालांकि सरकार ने अभी तक ये नहीं कहा है, ये नहीं माना है कि ये कोई टेरर अटैक था, लेकिन ये बहुत बड़ा ब्लास्ट था जिसको देख करके समझा जा सकता है कि एक दिल्ली के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। तो इस हमले के पीछे आखिरकार कौन लोग मौजूद हैं। इस तरह की जानकारी आ रही है कि गुरुग्राम नंबर की i20 गाड़ी थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही है और वहां पर नदीम खान वो व्यक्ति बताया जा रहा है जिसके नाम पर ये जो जानकारी है, ये एक आई विटनेस का इंटरव्यू मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले किया था। उसने ये बताया कि वो उस वक्त यहीं पर मौजूद था, मेट्रो स्टेशन से वो आया था, उसी के सामने जो ब्लास्ट था वो हुआ था। तो उस आई विटनेस ने बताया कि वो जो नंबर प्लेट थी उसी ने खुद उठा करके, जो पुलिसकर्मी उस वक्त वहां पर मौजूद था उसने वो नंबर प्लेट पुलिसकर्मी को दी थी और पुलिसकर्मी ने जब उसी समय उस नंबर की डिटेल निकाली तो वो नदीम खान के नाम से निकल करके आई। तो फिलहाल जो पुलिस की टीम है उन्होंने हरियाणा पुलिस से भी संपर्क किया है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो कार i20 कार जो थी वो किसकी कार थी और गाड़ी के अंदर कितने लोग मौजूद थे।